हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों अपन देखने क्या वाले भाई आपके क्लास 11 इंग्लिश की जो है बच्चों सैंपल पेपर, जिसके पूर्णांक जो है बच्चों कितनी है 80 मार्क्स, जिसको आपको 3 आवर्स में जो है सॉल्व करना है। तो देखो किस टाइप से क्वेश्चंस आपको पूछे जाना है, इसमें से क्या क्या आपको चेंज करना है वो चीजें मैं आपको बताते जाऊंगा। तो बस ध्यान से देखेंगे कि किस पैटर्न में बच्चों क्वेश्चन हमारा पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं। चलो देखो 3 सेक्शन में आएगी, ये तो क्लियर है, रीडिंग ए, रीडिंग बी और रीडिंग सी करके। सबसे पहले रीडिंग ए में जो हमारा कॉम्प्रिहेंशन होने वाला है, जहां से आपको देखो 20 मार्क्स जो है बच्चों मिलने वाला है। तो देखो कैसे करना है आपको, इसमें एक पैसेज आएगा। पैसेज तो बहुत बड़ा होगा ही होगा भाई, तो इस पैसेज को केयरफुली आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखो पैसेज के लिए क्या करना है भाई, बहुत ज्यादा इस पैसेज हर किसी के लिए नया होता है, बट आपको कोशिश करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। उसके लिए इस पैसेज को आपको पढ़ना पड़ेगा 2 बार 3 बार, तो कम से कम एक टाइम, मतलब 3 हिस्सा है हमारे, 3 घंटा है, तो 1 घंटा को पूरा इस सेक्शन में लगाना पड़ेगा आपको, है ना। हालांकि क्वेश्चंस कम है, तो इस पैसेज को पढ़ना है। फिर इस तरीके से यहाँ पर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस के आंसर आपको देना है, ठीक है। फिर दूसरा भी पैसेज मिलेगा, ठीक है, एक्सट्रैक्ट दे रखे यहाँ पर, आपको सिमिलरली यहाँ पर इस तरीके से पैसेज करना है। बट अब आपको क्या पैटर्न है जो है पहले से चेंज हो रखी है। अब हमारा 11th क्लास में क्या पूछे जाएंगे, एक और पैसेज पूछा जाएंगे। मतलब आपको समरी राइटिंग और नोट मेकिंग, ये 2 चीज करना है। नोट कर लो भाई, है ना, क्योंकि इस पेपर में बहुत सी चीजों को नहीं डाला गया। नोट मेकिंग और समरी राइटिंग, ये 2 चीज और जो है पैसेज से आता है, ये आप लोग करेंगे। फिर अगेन एक और क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर, जैसे कि मैं क्या बता रहा था, ये एक्सट्रैक्ट जो है आता है, नहीं आता मैं नहीं बोलता, आता है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा नोट मेकिंग और समरी के बाद जो है थर्ड चीज है जो याद रखना है, जो है एनालिटिकल पैसेज, ठीक है, जो डायग्राम वगैरह देख करके बनाना होता है, तो उस टाइप का भी आपको करना है, ठीक है। ये पैसेज हो गया। फिर आपको ग्रामर सेक्शन में क्या क्या ग्रामर करने की चीजें देखते चलेंगे यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला है, रीराइट यूजिंग कंपैरेटिव डिग्री, तो डिग्री आपको पढ़ना ही है 11th क्लास में। दिस बुक इज बेटर देन दैट बुक, रीराइट यूजिंग पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, तो डिग्री पढ़ी चलो बच्चों। ज्वाइन यूजिंग बट, मतलब हमें सी में दिया राम इज रिच, राम्स ब्रदर इज पुअर दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये करना है। पर फिर देखो मेनी और मच का यूज करना है। चेंज इन इंट्रोगेटिव, चेंज इन नेगेटिव, चेंज इन नेगेटिव सेंटेंस, सो दैट या सच दैट को यूज करना है, सो दैट या बोथ एंड का यूज करना है, एंड और का। इस तरीके से ग्रामर आपका आना है। और बात है हर एक ग्रामर का, लगभग मैक्सिमम ग्रामर हमारे चैनल पर डली हुई है, तो जाकर के इस ग्रामर के नाम से सर्च जरूर कर लेंगे। फिर आपका बच्चों पैराग्राफ दिया जाता था, तो देख लेंगे पैराग्राफ के लिए भी, है ना। बट आपको स्कूल में जो टॉपिक बोले उसी टॉपिक्स करोगे। फिर ये इंपॉर्टेंट है भाई, ऊपर वाली चेंज हो सकती है, पैराग्राफ की चांसेस बहुत कम है, तो पैराग्राफ आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। ये एप्लीकेशन दिया हुआ है, लेटर दिया हुआ है, इन दोनों चीजों को आपको करना ही है, तो दोनों को अच्छे से एग्जैक्ट वे पे कर लेंगे। फिर आपका क्या आना है प्यारे बच्चों, आपका जो है एक आर्टिकल आना है। आर्टिकल देख लो, इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि नीचे का 3 तो इंपॉर्टेंट लग ही रहा है। अब जैसे आर्टिकल हो गया, तो आर्टिकल के लिए तो स्कूल से एक बार कांटेक्ट ही कर लो, पूछ लो मैडम सर से कि क्या आर्टिकल करे करके। बहुत से जिलों में लोकल लेवल की एग्जाम हो रही, सॉरी स्कूल लेवल की एग्जाम हो रही है, मतलब स्कूल टीचर ही पेपर छांट रहे हैं। तो उस दृष्टि में आप स्कूल टीचर जो भी पढ़ा रहे हैं उन चीजों को ध्यान से सुनो और करो कि क्या क्या एक्चुअल में पूछे जाएंगे। क्लियर है। फिर हमारे टेक्स्ट बुक सेक्शन से क्या क्या पूछे जाएंगे, इस तरीके से देख लो। क्वेश्चन है यहाँ पर 5 नंबर की 2 क्वेश्चन है, ठीक है। फिर स्नैपशॉट की क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 3 क्वेश्चन को भी चाहो तो आप कर सकते हो। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। क्लियर। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर जय श्री राम।